अजीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है और हम चाहते हैं कि हम और आप मिल कर के इस आयत की तिलावत करें। पैदाइश की किताब 9 बाब और उसकी 22वीं आयत। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहनगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी नहीं देखी। अब जब इसके बाद आप पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब अगले दिन उनको होश आया तो उनको पता चला कि कनान ने क्या किया है। तो कनान ने किया क्या था? कनान ने जब अपने बाप को नंगा देखा तो बजाय इसके कि वो अपने बाप को ढांक देते, उन्होंने आकर के इसका शोर मचा दिया। और ये शोर मचाना हम और आप भी करते हैं। हमने किसी को नंगा देखा, हमने किसी को गलत जगह पे देख लिया, हमने किसी को गंदा काम करते हुए देख लिया, तो बजाय इसके कि मैं उसके पास जा करके उससे कहूं कि गलत काम है, अब दोबारा मत करना, उसकी बरहनगी को मैं ढांकूं, उसको कंट्रोल करूं, उसको ठीक करूं, मैं उसके बजाय इसका शोर और ढिंढोरा पीट देता हूं, उसका प्रचार कर देता हूं, उसको मशहूर कर देता हूं। और ये बात खुदावंद के कलाम में बुरी बात गिनी गई है। और मालूम उसका सबब क्या, उसका नतीजा क्या हुआ? हम बहुत बार नहीं समझते। हम लोग बुराई करते हैं लोगों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, पर ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग चुगली करते हैं कि फ़लाने क्या ये हो गया, फ़लाने क्या ये हो गया, उसकी लड़की की तो मुझसे आप सुनिए। ये सारी चीज़ें आपको वापस आपके ऊपर हायल होंगी और आप इन तमाम चीज़ों के शिकार होंगे और इसका आपके ऊपर गुनाह आएगा। और इसलिए ये एक बहुत अच्छी नज़ीर है जो हम पढ़ रहे हैं कि तब उसने होश में आने के बाद हाम के लड़के कनान को लानत की। नाज़रीन, जब हम गंदी बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो आपको मालूम है सिर्फ आपको ही ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये आपके ख़ानदान, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। और मैं वाजे करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें। एस्तर की किताब 9 बाब की 13-14 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और हामान के 10 बेटे सूली पर लटका दिए गए। ये बच्चे क्यों लटकाए गए? ये बच्चे इसलिए लटकाए गए कि हामान के बच्चे थे। हामान क्यों लटकाया गया? क्योंकि हामान एक गरीब के पीछे पड़ा था और उसकी बुराई करने के लिए लगा हुआ था कि उसको तबाह कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे, उसकी बातें सुना करता था, वो ऐसा करता है, वो तेरे सामने झुकता नहीं है। और तब वो गुस्से से भर गया और उस गुस्से और उस बदले और उस बुराई का अंजाम क्या हुआ कि उसको तो सूली दी गई, उसके बच्चों को भी सूली दी गई। उसके बाद हम दानियेल की किताब में पढ़ते हैं, बादशाह को ये अच्छा लगा कि दानियेल को ऊंचे ओहदे पे रखे और 120 ऐसे नाजिम को मुकर्रर करे जो उनसे जो लेखा लिया करें, हिसाब लिया करें लोगों से, और उनके ऊपर 3 और लोगों को रखे जो उनसे हिसाब लिया करें। और उन तीनों में जो सबकत ले गया वो था दानियेल। मतलब 122 लोगों के ऊपर एक शख्स है जिसका नाम दानियेल है। तो जिनके ऊपर ये मनक्कत हुआ उन लोगों को बहुत बुरा लगा और उन लोगों ने क्या किया, एक बुराई का मसौदा तैयार किया कि बादशाह की मूरत के सिवा किसी के आगे कोई भी झुकेगा तो उसको जिंदा शेरों की मांद में डाला जाएगा। और उनको ये मालूम था उसके काम में तो कोई खसारत निकाल नहीं पाए, कोई कसूर निकाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा इसकी ये जो अपने खुदा का पक्का परस्तार है ये ज़रूर से इबादत करेगा। तो उन्होंने एक मूरत खड़ी कराई और देखा कि वो तो मान ही नहीं रहा। तो बादशाह से जाके शिकायत करी। शिकायत में बादशाह बचाने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही काम का आदमी था। तो उन्होंने बादशाह को भी आड़े हाथों ले लिया। बादशाह मजबूरी में उसने डलवा दिया शेरों की मान में दानियेल को। और लिखा हुआ है कि खुदा ने अजीबो गरीब तरीके से बचाया। अगले दिन बादशाह आता है, मालूम करता है, पता चला दानियेल बचा हुआ है। और तब दानियेल के बदले में उन लोगों को बुलाया जाता है और बादशाह कहता उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों ने चुगली खाई थी, और उनको उनके बीवी बच्चों समेत शेरों की मान में डाल दिया गया। खुदा के लोगों, बच्चों ने तो ये नहीं किया था, लेकिन बीवी बच्चों का भी एक रोल था। जब बुरा कर रहे थे तो उनको रोकना चाहिए था, हाम को रुकना चाहिए था और किसी को हाम को रोकना चाहिए था, बीवी बच्चों को रोकना चाहिए था। जब नहीं किया
तो लानत किस पे आई? कनान पे आई। आप लानत के भागीदार ना बने, साझेदार ना बने, पर खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।